नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मेरा ज्ञान संचार में। तो अपने कक्षा 7 की पुस्तक हमारा राजस्थान पढ़ रहे थे और इसमें अपने 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपने जो पढ़ेंगे वो है अध्याय नंबर 3। इससे पहले वाली क्लासें जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है वो ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट में आपको वो सभी क्लासें मिल जाएगी, यानी दोनों क्लासें। वन्य जीव संरक्षण कंप्लीट कर चुके हैं, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन ये भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपने पढ़ेंगे कृषि एवं सिंचाई, यानी अध्याय नंबर 3। ये है अपना आज का टॉपिक, अध्याय 3 कृषि एवं सिंचाई। तो चलिए शुरू करते हैं। होली की छुट्टियों में मनोज अपने पापा मम्मी के साथ अपने गांव जा रहा था। रास्ते में चारों तरफ खेतों में फसलें खड़ी थी। मनोज ने उत्सुकता से पापा से पूछा, यह कौन सी फसल है? पापा ने बताया, यह गेहूं की फसल है। गांव में अधिकांश लोग खेती करते हैं, जिनको किसान या कृषक कहते हैं। किसान फसल बोता है, देखभाल करता है एवं उसका उत्पादन करता है। खाद्यान्न हमारे भोजन का मुख्य अंग है। यानी ये सब मनोज ने पूछा अपने पापा से, तो उन्होंने ये सब बताया। तो अपने क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक के बारे में, इस टॉपिक के अंदर, यानी कृषि एवं सिंचाई संबंधित। ये सब मतलब एक तरह से टॉपिक को शुरू करने का एक वो है। तो चलिए शुरू करते हैं। कृषि का महत्व, यहाँ से जो टॉपिक अपना वो मूल रूप से शुरू होता है। कृषि का महत्व, कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है। फसल उगाकर खाद्यान्न एवं अन्य उत्पाद पैदा करना कृषि कहलाता है। यानी कृषि प्राथमिक व्यवसाय है और अपने फसल उगाकर या तो खाद्यान्न के लिए उगाते हैं या फिर अन्य जैसे व्यवसाय करने के लिए उत्पादन, जो अपने व्यापारिक फसलें वगैरह उगाते हैं जैसे व्यवसाय करने के लिए, तो उत्पाद पैदा करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अपने कृषि कहते हैं। राज्य की लगभग 2/3 जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्य करके ही अपनी रोजी रोटी कमाती है। कृषि से उद्योगों को कच्चा माल मिलता है और साथ ही राज्य की आत्मनिर्भरता बढ़ती है। यानी कृषि है वो उद्योगों को कच्चा माल भी प्राप्त करवाती है और राजस्थान की जो 2/3 जनसंख्या है उनका मुख्य व्यवसाय भी कृषि है। तो ये मेन बातें थी। मुख्य फसलें, प्रत्येक फसल को एक निश्चित तापमान, पानी की मात्रा, मृदा एवं जलवायु की आवश्यकता होती है। अतः मौसम के अनुसार अलग अलग फसल बोई जाती है। मौसम के आधार पर फसलें, तो फसलें 3 प्रकार की हैं, रबी, खरीफ और जायद। तो रबी में कौन कौन सी है? गेहूँ, सरसों, चुकंदर, चना, जौ आदि। ये जो बोई जाती है अक्टूबर से नवंबर के मध्य में, यानी शीत ऋतु प्रारंभ में, और इनकी कटाई होती है मार्च अप्रैल में। खरीफ, बाजरा, ग्वार, मक्का, चावल, मूंग, मोठ, तिल, ज्वार, मूंगफली, कपास, गन्ना आदि ये सभी खरीफ की फसलें हैं। इनको जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। जायद, जायद में लगभग सभी फल, खरबूजा, तरबूज, सब्जी, ककड़ी आदि ये अप्रैल में बोई जाती है और जून में काट ली जाती है। जिन फसलों के उत्पाद से तेल निकाला जाता है उन्हें तिलहन कहते हैं, जैसे तिल, मूंगफली, सरसों आदि। जिन फसल उत्पादों से दालें बनाई जाती हैं उन्हें दलहन कहते हैं, जैसे मूंग, मोठ, चना आदि। तो जिनसे तेल निकाला जाता है वो तिलहन और जिनसे दाल बनाई जाती है वो दलहन। सिंपल सा है ये। तो उपयोग के आधार पर फसलें 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली है खाद्यान्न। जिन फसलों के उत्पाद भोजन के लिए उपयोग में लिए जाते हैं वे खाद्यान्न फसलें कहलाती है, जैसे गेहूँ, जौ, ज्वार, मक्का, चावल, दालें आदि। खाद्यान्न जिन फसलों को अपने खाने के रूप में प्रयोग करते हैं, भोजन के लिए उपयोग में लेते हैं, तो वो क्या होती है? खाद्यान्न फसलें। व्यापारिक फसलें, जिन फसलों का उत्पादन केवल व्यवसाय के लिए किया जाता है उन्हें व्यापारिक फसलें कहते हैं, जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन। यानी जिनसे अपने जो है वो व्यवसाय करते हैं, यानी बेचते वगैरह हैं, तो वो क्या है? व्यापारिक फसलें हैं, जैसे कपास हो गया, गन्ना हो गया, ये सब व्यापारिक है।
राजस्थान में कई बार वर्षा की कमी से अकाल पड़ जाता है, कभी वर्षा की अधिकता से बाढ़ आ जाती है। इन कारणों से फसलों का उत्पादन कम हो जाता है, अतः खाने की वस्तुओं को जूठा छोड़कर बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ये एक तरह से सीख दे रखी है इन्होंने। नेक्स्ट सरसों का खेत दिखा रखा है। नेक्स्ट राजस्थान में बोई जाने वाली प्रमुख फसलें एवं उत्पादक जिले। पहली है गेहूँ, यह रबी की फसल है। अपने अभी पड़ी थी रबी की फसलों में गेहूँ, सरसों, चुकंदर, चना वगैरह ये सब। राजस्थान में इसे शीतकाल में उगाया जाता है, यानी अक्टूबर नवंबर में। राजस्थान के प्रमुख गेहूं उत्पादक जिलों में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारां, भरतपुर इत्यादि है। 2 नंबर है जौ एवं ज्वार, ये शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु की फसलें हैं। शुष्क और अर्धशुष्क यानी पश्चिमी राजस्थान। जौ का उत्पादन जयपुर, श्रीगंगानगर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, झुंझुनू, नागौर इत्यादि में किया जाता है। और ज्वार का उत्पादन अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर, जयपुर इत्यादि जिलों में होता है। तो ये जौ और ज्वार है। 3 नंबर जो फसल है वो है मक्का। मक्का राजस्थान का विशेषकर मेवाड़ का प्रमुख भोजन है। मक्का से ही पॉपकॉर्न, कॉर्नफ्लेक्स इत्यादि खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद आदि प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं। तो मक्का है वो मेवाड़ का प्रमुख भोजन है, ये भी आप याद रखेंगे। 4 नंबर है बाजरा। राजस्थान की जलवायु बाजरे के लिए उपयुक्त है। यह कम वर्षा, उच्च तापमान तथा उपजाऊ बलुई मिट्टी में उगाया जाता है। यह राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न है। राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न कौन सा है? तो वो अपने बाजरा है। बाजरे के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है, ये भी याद रखना। भारत में अपने राजस्थान का प्रथम स्थान है। अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर जिलों में बाजरे का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट 5 नंबर चना। चना रबी की फसल है। चने का उत्पादन बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, पाली जिलों में होता है। चने के अलावा मूंग, मोठ, उड़द और अरहर अन्य दलहन हैं जो राज्य में उत्पादित होते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर सरसों। राजस्थान देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य, यानी सर्वाधिक सरसों कहाँ पर होती है? तो अपने राजस्थान में। ये रबी की फसल है। सरसों के प्रमुख उत्पादक जिले अलवर, टोंक, भरतपुर, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, बारां हैं। तो ये प्रमुख फसलें थी। इन मुख्य फसलों के अलावा राजस्थान में चावल, कपास, इसबगोल, राई, अलसी, गन्ना इत्यादि फसलें बोई जाती है। राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ व जीरे के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। तो इन सभी में प्रथम है। कौन कौन से? बाजरा, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ, जीरे, इनमें अपना राजस्थान है वो प्रथम स्थान है। राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर जिले में सूरतगढ़ में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फर्म है। तो कहाँ पर है? सूरतगढ़ में है ये, और सूरतगढ़ का है श्रीगंगानगर में। नेक्स्ट सिंचाई के साधन। तो अब सिंचाई कृषि कंप्लीट। फसल के उत्पादन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क कृषि एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आर्द्र कृषि की जाती है। सिंचाई की सहायता से फसलों का उत्पादन सिंचित कृषि कहलाता है। विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के सिंचाई के साधन काम में लिए जाते हैं। राज्य में सिंचाई के प्रमुख साधन कुएं एवं नलकूप, नहरें, तालाब इत्यादि हैं। तो इन सभी से अपने राजस्थान में सिंचाई होती है, कुएं में नलकूप, नहरें और तालाब। राजस्थान में सिंचाई के साधनों में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है। जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर आदि जिलों में इन साधनों से सिंचाई होती है। किनसे? नलकूप से। सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है। ये कुएं का चित्र है, ये नलकूप, और ये तालाब का चित्र है, और ये नहर का। नेक्स्ट राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर जिलों में नहरी सिंचाई की जाती है। भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, अलवर, टोंक, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, पाली, जालौर इत्यादि जिलों में भी नहरी सिंचाई होती है। राजस्थान में सकल सिंचित क्षेत्र का सिंचाई के साधनों के अनुसार वर्गीकरण। तो ये वर्गीकरण दे रखा है 44%। तो ये क्या है? ये नलकूप है, सर्वाधिक नलकूप से होती है। उसके बाद में 30% तो ये नहरें हैं, 30% नहरों से, कुओं से 23%, और जो तालाबों से है वो है 1%, और अन्य है ये है 2%। तो ये सिंचाई के साधन दे रखे हैं। नेक्स्ट भूजल के अत्यधिक उपयोग से भूमिगत जल का स्तर नीचे जा रहा है।
वर्षा जल के संरक्षण एवं प्राकृतिक जल स्रोत के पुनरुद्धार की आवश्यकता है। कुएं एवं नलकूपों से की जाने वाली सिंचाई अगर फव्वारा के माध्यम से एवं बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से की जाए तो जल की बचत होती है। धोरें एवं नहरें अगर पक्की बना ली जाए तो उनसे भी जल की बचत होती है। तो इसमें ये बता रखा है कि अपने किस प्रकार सिंचाई करें ताकि जल की भी बचत हो। वाटरमैन जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। वे जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने नौकरी छोड़कर और घर का सामान बेचकर राजस्थान जैसे राज्य को जल संकट से उबारने के लिए काम किया। उन्हें रमन मैगसेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो ये कौन है? राजेंद्र सिंह, जो वाटरमैन या जल पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। तो टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट शब्दावली। कृषि फसल उगाकर खाद्यान्न एवं अन्य उत्पाद पैदा करना कृषि कहलाता है। रबी अक्टूबर नवंबर में बोई जाकर मार्च अप्रैल में काटी जाने वाली फसल। खरीफ जुलाई में बोकर अक्टूबर नवंबर में काटी जाने वाली फसल। नेक्स्ट अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न पहला प्रश्न है, रबी की फसलों के समूह की पहचान कीजिए। तो तीनों रबी कौन सी है? तो इनमें से गेहूं, चना, सरसों तीनों क्या है? रबी की है, यानी अपना आंसर बनेगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि है। नहरों द्वारा, खुले धोरों द्वारा, बूंद बूंद सिंचाई, फुव्वारे द्वारा या तालाब द्वारा। जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है? तो इसमें से हो जाएगी बूंद बूंद सिंचाई एवं फुव्वारा द्वारा, यानी स। नेक्स्ट रेगिस्तान वाला। राजस्थान में 1, 2 और 3 फसलें होती हैं, कौन कौन सी होती है? रबी, खरीफ और जायद। ये सभी फसलें राजस्थान में होती है। तो रबी आ जाएगा, रबी की फसलें भी होती है, खरीफ की भी होती है और जायद की भी होती है। जायद में कौन कौन सी आ जाती है? फल, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, ये सभी सब्जियां, ये सभी। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के डैश में स्थित कहाँ है? ये श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट आपके लिए जो क्वेश्चन, राजस्थान में सिंचाई के कौन कौन साधन है, नाम लिखने हैं। राजस्थान में बाजरे का उत्पादन करने वाले जिलों के नाम लिखिए। तो इन 2 क्वेश्चनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो अपना इस प्रकार टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे वो है अध्याय 4 राजस्थान में कृषि विपणन। तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। और इससे पहले हमने कक्षा 6 की पुस्तक जो भाग 1 था हमारा राजस्थान, उसको हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। तो जिन स्टूडेंट ने वो क्लासें नहीं देखी है तो वो क्लासें में आप ज़रूर देखें। 10 टॉपिक है, उन 10 टॉपिक को अपने 10 क्लासों में कंप्लीट किया है। प्लेलिस्ट हमारा राजस्थान कक्षा 6 के नाम से है और इसकी प्लेलिस्ट अलग है हमारा राजस्थान कक्षा 7 के नाम से। तो इन दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ जाकर आप सभी क्लासें देख सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।